हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। बिना देरी करते हुए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 46 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 45 की तरह है, जैसे भी हमने पीछे करा था। बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश ये करी कि पहले हमने डायरेक्ट जर्नल एंट्री कर दी थी, बट इस क्वेश्चन के अंदर वो जर्नल एंट्री किस तरीके से हुई उसका रीजन भी मैं आपको दिखाऊंगा सीधा रिवॉल्यूशन अकाउंट में। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर है फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयर की रेशियो 3:2। इन्होंने करा जेड को एडमिट एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। वो नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जेड, जब जेड का एडमिशन हो रहा था तो उस समय पर स्टॉक की जो बुक वैल्यू थी 1 लाख थी और वो घटकर हो गई 40% तक। मतलब ये वाली सिचुएशन आ गई जहां मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक में आ रहा था रिड्यूस्ड टू और एक आ रहा था बाई। तो बाई और टू में फर्क होता है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर 40% बाई का मतलब हो गया सीधा 1 लाख का 40% वैल्यू घट गई। तो कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो 1 लाख रुपए स्टॉक की वैल्यू थी, 40% वैल्यू घटी, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 40,000 का यहाँ नुकसान हो गया किसमें, स्टॉक में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। एंड फर्नीचर कितना बताया उन्होंने, बुक वैल्यू थी 60,000, इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%, यानी कि घटकर 40% तक ही बची है। तो कितने परसेंट घट गई, 60%। और कैसे बची 60%, मैंने आपको बताया था टोटल होता है 100%, -2 आ रहा है तो 40 को माइनस कर दो, बचा 60%। अभी मेरे को देखना ही है इसकी जो बुक वैल्यू थी वो 60,000 थी, इसका 60% निकालेंगे तो कैलकुलेट होकर आएगा 36,000 रुपीज, यानी कि 36,000 रुपए हमें यहाँ पर नुकसान हो गया। पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री। अभी बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, जब भी फायदा होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा जर्नल एंट्री में, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड हम वैल्यूज को लिखेंगे। और जब भी नुकसान होगा तो उस सिचुएशन में रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट, यानी कि जो भी नुकसान वाली चीज है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। ये है इसकी डेबिट साइड। तो हमें किसमें नुकसान हुआ, स्टॉक में, तो टू स्टॉक अकाउंट कितने का, 40,000 का, तो लिख दिया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। टू, एक जगह और नुकसान हुआ फर्नीचर में, तो फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए का नुकसान हुआ है, 36,000 का, तो लिख दो उसको डेबिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड कोई फायदा हुआ नहीं तो आया ही। तो अब जरा इसका टोटल कर लेते हैं। तो 40 और 36 होता है 76,000। इसी को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे, यहाँ पर भी कितना डाल देंगे, 76,000। 76,000 में से माइनस करने के लिए कुछ है ही, तो जब है ही नहीं तो 76,000 एज इट इज बैलेंस आ जाएगा। और इसे हम दिखाएंगे यहाँ पर बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू किस किस के बीच में, दोनों पार्टनर का नाम है एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। करने के लिए हम सीधा सीधा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कर सकते थे, बट मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूं किस तरीके से काम करता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारी नुकसान वाली चीजें डेबिट साइड आती है और प्रॉफिट वाली चीजें जितनी भी होती हैं वो क्रेडिट साइड आती है। तो अब एक्स और वाई के बीच में इसको बांट देते हैं। एक्स का शेयर निकालते हैं 76,000 के हिसाब से। इनका जो पुराना शेयर था वो था 3:2, यानी कि 3/5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5, 5 5 25, 5 2 10, 15,200 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 0 0 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हासिल है 3 एकम 3 और 1 4, 45,600 आ गया। एक्स के सेम एज इट इज 15,200, फिर मल्टीप्लाई करेंगे अब 2 से, क्योंकि इसका शेयर कितना है 2, यानी कि 2.5, 5 से डिवाइड करने पर 15,200 आया ही था। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 0 0 2 2 4, 2 5 10, कैरी 1, 2 1 2 और 1 3, 30,400 आ गया इस केस से। 30,400 आ गया इस केस से, यानी कि लॉस जो भी हुआ वो दोनों के बीच में बांटने पर इतना इतना आया। अब आया थे जर्नल एंट्री पर। तो सर जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर स्टॉक और फर्नीचर लिखा हुआ है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि नुकसान है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कितना कितना, एक का है 40,000 का लॉस,
और दूसरे वाले का है 36,000 का लॉस, टोटल हो गया 76,000 का लॉस। नरेशन आप लिख दोगे बीइंग फर्नीचर एंड स्टॉक वैल्यू डिक्रीज्ड, सिंपल। दूसरी जर्नल एंट्री, सर ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांटा, तो इसका मतलब जो भी हमारे पार्टनर किस साइड लिखे गए, क्रेडिट साइड, किसके, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो हमें यहाँ पर सिंपल ये पता लग गया रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट साइड आ रहा है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट के, आप देखो ये क्रेडिट साइड आ रहा है, तो डेबिट क्या करना है, एक्स की कैपिटल, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाई कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने कितने से, 45,600 और दूसरा है 30,400, टोटल कितना आया सर 76,000। नरेशन आप लिख दोगे बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन फोल्ड रेशियो, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैंने कराई थी नरेशन, चलो यार मैं करके दिखा देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज ही रहोगे। बी रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड among partner in old ratio, जो कि है 3:2 और ये रेशियो क्लोज। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।